गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राजेश नैन आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम डिस्कस कर रहे हैं मैथ्स को, क्लास 10th एक्सरसाइज 5.3 को, और क्वेश्चन नंबर 12 तक कल हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज 13 क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। वो कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। 15 टोटल है, उनका आपने सम फाइंड आउट करना है। लगातार 15 और वो क्या होने चाहिए, इनके मल्टीपल है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यदि देखें तो हमने सम बताना है, एस फाइंड आउट करना है। कितने टर्म्स का? 15 टर्म्स का हमने सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, जो क्या होने चाहिए, मल्टीपल ऑफ 8 होने चाहिए। 8 की टेबल में लगातार 15 गुणजों का आपने सम फाइंड आउट करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मल्टीपल ऑफ 8 क्या होंगे, जो 8 की टेबल में आते हैं। 8, 16, 24 इस टाइप से चलेंगे। इस टाइप से कितने हैं? 15 हैं। जैसे 1, 2, 3 आगे आते रहेंगे, उन सभी का क्या करना है, सम फाइंड आउट करना है। तो यहां पर आप देखोगे कि आपके पास फर्स्ट टर्म भी है, कॉमन डिफरेंस भी हम निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म क्या आ गया आपका? a, कॉमन डिफरेंस यानी कि d क्या आ जाएगा? 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8। वैल्यू ऑफ n भी आपके पास है, कितने हैं टोटल? पर 15 है। बस फॉर्मूले के अंदर आपने पुट करना है। फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ n टर्म्स, बार बार डिस्कस कर रहे हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस n की वैल्यू क्या है? 15। तो 15/2 2 मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ a क्या है? वैल्यू ऑफ a आप देखोगे 8 है, प्लस वैल्यू ऑफ n क्या है? 15 है, माइनस 1, और d की वैल्यू क्या है? 8 है। तो इसको बस सोल्व करना है आपने। तो बहुत से क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आप खुद इसको सोल्व करना है आगे, और आंसर आपने लिख देना है। ठीक है, तो ये वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। मैंने कल भी आपको बताया था, क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर एग्जाम। तो आपने अच्छे से इन क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर बिटवीन 0 and 50। आपने सम फाइंड आउट करना है ऑड्स नंबर का, जो 0 और 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर आते हैं उन सभी का क्या करते हैं, सम फाइंड आउट करना है। अब ऑड नंबर क्या होता है? जो विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2। दो नंबर आपने 6th 7th में पढ़ना स्टार्ट किया था, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये इस टाइप से आए थे, और हमने फर्स्ट चैप्टर में भी इनको डिस्कस किया था। The number which cannot be divided by 2 that is called odd number, and which divisible by 2 that is even number। तो odd number होने चाहिए, यानी कि 2 की टेबल में नहीं होने चाहिए, और कंडीशन लगा रखी है वो 0 और 50 के बीच होने चाहिए। इनके बीच वाले आपने लेने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि मैं देखूं तो सीरीज बनाऊं तो इस टाइप से मेरी सीरीज बनेगी। पहला odd नंबर क्या आएगा? 1, फिर 2 तो इवन हो गया, फिर 3, 5 इस टाइप से चलेंगे, चलते जाएंगे। ठीक है, लास्ट में दे रखा 50 से पहले कौन आएगा? 49, यानी कि 49 हम ले सकते हैं, 48, 47 इस टाइप से आएंगे। तो इनमें से लेना कौन सा है? लेना है आपने जो डिविजिबल बाय 2 नहीं हो। नॉट डिविजिबल बाय 2 दैट इज ऑड एंड दिस इज गिवन। तो लास्ट क्या हो जाएगा आपका? 49। अब यहां पर ये नहीं दे रखा कि टोटल नंबर कितने बनेंगे, 0 और 50 के बीच में कितने ऑड नंबर होते हैं, वो चीज हमने खुद फाइंड आउट करनी पड़ेगी। यहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन को पहले वाले से थोड़ा डिफरेंट करके दिया हुआ है। तो फर्स्ट टर्म आपके पास है, फर्स्ट टर्म दैट इज a1 इज इक्वल टू क्या है? 1। कॉमन डिफरेंस भी हम निकाल सकते हैं, यानी वैल्यू ऑफ d भी हम निकाल सकते हैं। 3 माइनस 1 इज लास्ट टर्म, यानी nth टर्म भी आपका दिया हुआ है, an भी आपका दिया हुआ है 49, लेकिन नंबर ऑफ टर्म यहां पर नहीं है। जब तक हमें ये नहीं मालूम होगा कि उस एपी के अंदर कितने टर्म्स हैं, तो तब तक हम सम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? n फाइंड आउट करने। n सिंपल फॉर्मूला an इज इक्वल टू क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है।
वैल्यू ऑफ ए एन आपके पास है क्या है 49 है। वैल्यू ऑफ ए क्या है, वैल्यू ऑफ ए 1 है, गिवन है। वैल्यू ऑफ एन फाइंड आउट करना है -1 इंटू वैल्यू ऑफ डी। A2 माइनस A1 से क्या आया था 2, तो वैल्यू ऑफ डी क्या हुआ 2 हुआ। +1 राइट से लेफ्ट साइड माइनस होगा तो क्या बचा 48 इज इक्वल टू n-1 इंटू 2 की यहां क्या है मल्टीप्लाई है। 2 लेफ्ट से राइट से लेफ्ट जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो n-1 2 से कैंसिल हो गया, क्या आ गया 24। तो 24 इज इक्वल टू n-1 -1 इधर आके किस चीज का हो जाएगा अपना प्लस का 24 + 1 क्या हो जाएगा 25। तो इस टाइप से हमने n फाइंड आउट कर लिया। अब हमने सम निकालना है कि उस जो ये सीरीज है एपी इसके अंदर टोटल जो है 25 टर्म्स हैं, ठीक है। तो अब उनका सम निकालना है। सिंपल फार्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन की वैल्यू क्या है 25, तो 25 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ ए क्या है 1 है प्लस एन की वैल्यू क्या है 25 - 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है, आप देखोगे डी की वैल्यू ये 2 है। तो इसको सोल्व करेंगे 25 डिवाइड बाई 2 1 जा 2 प्लस कितना हो गया 24 बचेगा। 24 की 2 से 48 होगा, तो 2 और 48 मिलके क्या हो गया 50। तो यहां हम क्या लिख सकते हैं 50 लिख सकते हैं, तो 2 से कैंसिल हो गया 50। 25 मल्टीप्लाई 25 625, तो सम ऑफ 25 टर्म्स क्या होगा 625। कहने का मतलब है कि जो ओड नंबर होंगे 0 और 50 के बीच में यदि हम उनको जोड़ेंगे तो उनका जो सम होगा वो 625 होगा। आप कर भी सकते हैं ये, तो जैसे ऐसे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 ये ओड है, और इन सभी को जब आप जोड़ोगे तो उनका जो आंसर है वो क्या आएगा आपका 625 आएगा। तो इस टाइप से आपने क्वेश्चन नंबर 14 को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जो स्पेसिफाइज ए पेनल्टी फॉर डिले ऑफ completion beyond a certain date as follows: rupees 200 for the first day, rupees 250 for the second day, rupees 300 for the third day, etc. The penalty for each succeeding day being rupees 50 more than for the preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty if he had delayed the work by 30 days? स्टेटमेंट काफी लंबा है लेकिन क्वेश्चन बहुत ही आसान है। मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि एक ठेकेदार है और उसका एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक कंस्ट्रक्शन जो के लिए एक पेनल्टी का प्रावधान किया गया है कि यदि वो डिले कर रहा है, एक टाइम दिया गया है, एक लिमिट दी गई है, यदि उस लिमिट से वो क्या कर रहा है डिले कर रहा है, देरी कर रहा है उस काम को करने में, तो उसके ऊपर क्या लग रही है पेनल्टी लग रही है। वो पेनल्टी का रेट क्या है 200 फॉर द फर्स्ट डे, पहले दिन 200 फॉर द फर्स्ट डे, फिर उसके बाद 250 फॉर द सेकेंड डे। फर्स्ट के लिए 200 फिर 250, रुपीज 300 फॉर थर्ड डे। तो इस टाइप से लग रही है। तो यहां पर आप अगली लाइन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, वैसे ही दिख रहा है कि जो पेनल्टी है वो 50 रुपए हर दिन बढ़ रही है। यानी कि एक दिन करेगा तो 50 रुपए बढ़ जाएंगे, 2 दिन बाद करेगा तो 100 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे। तो ये पेनल्टी उसकी लग रही है। Each succeeding day being rupees 50 more than for the preceding day, यानी कि 50 रुपीज क्या हो रहा है ज्यादा हो रही है पहले वाले दिन से, क्या हो रही है जो पेनल्टी है, ठीक है। तो एक जो हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैड डिले द वर्क फॉर 30 डेज। तो आपने पेनल्टी बतानी है भी। एक ठेकेदार जो है कॉन्ट्रैक्टर जो ठेकेदार है वो डिले कर रहा है कितने दिन 30 दिन। यदि वो कार्य को डिले कर रहा है यानी देरी से कर रहा है 30 दिन, तो उसको कितने रुपए पेनल्टी के देने होंगे। तो यहां पर आपके पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि हम देखें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको ये दे रखा है कि एक सीरीज यहां पर बनी हुई है। फर्स्ट डे के लिए 200, नेक्स्ट डे के लिए 250, नेक्स्ट के लिए 300, इस टाइप से एक पेनल्टी का प्रावधान है। तो यहां से आप फर्स्ट टर्म भी निकाल सकते हैं।
बिल्कुल इजी है। फर्स्ट सम दैट इज a इज इक्वल टू 200। कॉमन डिफरेंस भी हम निकाल सकते हैं क्योंकि प्रावधान पेनल्टी का जो है वो सेम है, 50 रुपीज मोर हो रही है पहले वाले दिन से, तो 250 माइनस 200 तो 50 आ गए। अब कितने का निकालना है, 30 डेज वो डिले कर रहा है, यानी n की वैल्यू क्या दे रखी है 30। नॉर्मल सिंपल फार्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लग जाएगा। n की वैल्यू क्या है 30 है, तो n की जगह पे रखेंगे 30 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या है 200 है, प्लस n की वैल्यू क्या है 30 है, माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 50 है। बस इसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है और आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। चलो कैलकुलेट करते हैं हम इसको। तो क्या होगा देखिए, 2 पे ये कैंसिल हो गया, 15 तो 15, 2 की 200 से 400, ठीक है। अब यहां पर देखिए 30 में से बन गया 29। अब 29 की 50 से क्या करनी है आपने, मल्टीप्लाई कर रहे थे। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगी आपकी 1450, ठीक है। अब आपने क्या करना, सिर्फ इनको कैलकुलेट करना है। क्या, सम ऑफ 30 टर्म्स जो होगा 15 की मल्टीप्लाई होगी, ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके, ऐड हो जाएंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो गया, ये 1850, और 15 की और 1850 की क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, वो होगा डिले जो कर रहा है उसका जो पेनल्टी, जो जुर्माना लग रहा है उसका टोटल हमारी अमाउंट आ जाएगी, और वो आएगी 27,750। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो इतने रुपीज आपकी क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। तो इस टाइप से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, घबराना नहीं है। स्टेटमेंट को देख के एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, कंस्ट्रक्शन जो स्पेसिफाइज ए पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीट बियॉन्ड ए 10 डेज फ्लो। एक पेनल्टी का प्रावधान है एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, यदि वो डिले कर रहा है ठेकेदार, पहले दिन के लिए 200 फॉर फर्स्ट डेज, फिर 250 हो रहा है सेकंड डेज, 300 फॉर थर्ड डेज एक्सेट्रा, इस टाइप से जा रहा है। तो पहले वाले दिन से जुर्माना जो पेनल्टी है वो 50 रुपए क्या है बढ़ती जा रही है, जैसे नेक्स्ट ये आ जाएगी, नेक्स्ट क्या होगी 400 होगी, इस टाइप से जा रहा है। तो कितने दिन डिले कर रहा है, 30 दिन डिले कर रहा है, यानी 1 2 3 4 5 ऐसे यदि आप लिखोगे 30 तक ऐसे बढ़ा के, और जब आप उनको ऐड करोगे तो क्या आएगा आपका 27,750 आएगा। तो इस टाइप से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, ए सम ऑफ रुपीज 700 is to be used to give 7 cash prize to students of a school for their overall academic performance. If each prize is rupees 20 less than its preceding price, find the value of each of the prize. टोटल अमाउंट दी हुई है, टोटल सम दिया हुआ है, यानी एस सम दिया हुआ है, बोल रहा वो 700 है। ये 700 रुपए यूज हो रहे हैं, कितने प्राइस दिए जा रहे हैं 7 कैश प्राइस, यानी कि वैल्यू ऑफ एन भी आपके पास है 7। तो यहां S7 हमें मालूम हो गया कि टोटल कितना होगा 700। सीधा लिखा है, सम ऑफ रुपीज 700 इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स को दिए गए हैं कितने प्राइस दिए गए हैं 7 प्राइस। तो नंबर ऑफ टर्म पता लगी, टोटल 7 है, और टोटल टर्म्स का जो सम है वो 700 रुपए, यानी कि 7 बच्चों को कैश प्राइज मिलेगा, 700 रुपए मिलेंगे। अब आगे क्या बोल रहा है वो, एकेडमिक उनका जो परफॉर्मेंस को देखते हुए, इफ ईच प्राइज इज ₹20, जो प्रत्येक प्राइज है, जो इनाम है वो ₹20 लेस है देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, पहले वाले प्राइस से 20 रुपए कम है नेक्स्ट वाला। यानी कि यदि फर्स्ट को मान के चलो 400 रुपए मिलेंगे, तो सेकंड को 20 रुपए कम कितने मिलेंगे 380। समझ में आ गई, इस टाइप से हैं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस, प्रत्येक प्राइस की वैल्यू बतानी है। प्राइस कितने हैं टोटल 7, यानी आपने बताना है A1, A2, A3, A4, A5, A6,
A7, ये सातों के साथ आपने बताने हैं। पहले प्राइस की क्या कीमत है, दूसरे की वैल्यू क्या होगी, तीसरे नंबर वाले स्टूडेंट को कितने रुपए मिलेंगे, इस तरह से। तो S7 आपके पास है, N भी आपके पास है। नॉर्मल सी बात है, कॉमन डिफरेंस यदि थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको नजर आ रहा है सीधा, भाई 20 लेस हो रहा है पहले वाले से। इस टाइप से मैं लिखूं, जैसे 180 मिलेगा, फिर अगले को 60, इस टाइप से। इससे पहले वाले से 20 कम है या नहीं है, तो इस टाइप से। तो हमारे पास जो डी होगा वो क्या होगा, -20 होगा। ये बात ध्यान रखनी है बस। जब आप कोई भी वैल्यू लेंगे, कोई जरूरी नहीं है लो आप 200 लेते हो तो अगले वाला कितनी होगी, उसकी वैल्यू 180 होगी। जब आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, ये मेन चीजें हैं। कई बच्चे प्लस का 20 ले लेते, नहीं, नेक्स्ट -20 लेना है। तो आपके पास सारी चीजें हैं, फॉर्मूले में पुट करना है SN के में, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी के फॉर्मूले में आपने बस इसको यूज करना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है, क्या वैल्यू आती है। S7, तो n की वैल्यू 7 है, 7/2 टू वैल्यू ऑफ a। वैल्यू ऑफ a क्या है, आप देखोगे कि वैल्यू ऑफ a यहां पर है ही नहीं, तो 2a ही लिखो, प्लस वैल्यू ऑफ n है, जी हाँ है 7 है, तो 7-1 और d की वैल्यू भी है, क्या है, -20 है, तो -20 हम लिख देते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं। S7 की वैल्यू दे रखी है, देखिए ये, तो 700 लिख देंगे। 7/2 2a प्लस, देखिए 7-1 क्या हो गया, 6, और 6 की -20 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगी, -120 आएगी या नहीं आएगी। तो अंदर वाले ब्रैकेट को खोलेंगे, प्लस मल्टीप्लाई माइनस क्या होगी, माइनस। तो आपको पता लग गया ये क्या आ गया आपका, -120। ठीक है, हमने तो वैल्यू ऑफ ए निकालनी है, मैन मोटो हमारा यही है। ए आ गया, डी आपके पास है ही, फिर तो क्वेश्चन सोल्व हो गया हमारा। ठीक है, अब वैल्यू ऑफ ए निकालने के लिए देखिए, सबसे पहले 7/2 की से क्या है भाई, मल्टीप्लाई है, तो 7/2 इधर आके क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा, तो 2a -120। 700 को कैंसिल करते हैं 7 से, तो हमारा क्या आएगा, 100 आएगा। 100 की 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 200 आएगा। इज इक्वल टू क्या है, 2a -120। ठीक है, 2a -120 इधर आके प्लस का होगा तो 320 हो गया, इज इक्वल टू किसके, 2a के। 2 की ए से क्या है, मल्टीप्लाई है, तो 2 इधर आके डिवाइड में होगा, बोडोमार्क्स रूल, तो कैंसल होके क्या आ गया अपना 160। ए की वैल्यू आ गई, यानी कि जो पहला प्राइस होगा वो क्या होगा, 160 होगा। पहला प्राइस क्या होगा, 160। अब इसी टाइप से नेक्स्ट प्राइस बताने हैं। अब ये एक सीरीज आप बना सकते हो। नेक्स्ट प्राइस क्या होगा, इससे 20 कम होगा, तो आप लिख सकते हो, सीधा भी लिख सकते हो या इस टाइप से करके भी दिखा सकते हो। नेक्स्ट A2 फाइंड आउट करना है, तो A2 क्या होगा, A प्लस डी होगा। A की वैल्यू 160 है, प्लस D की वैल्यू क्या है, -20 है, तो क्या होगा 140। A3 क्या होगा भाई, A प्लस 2D होता है, A की वैल्यू 160 है, प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू क्या है, -20 है, तो 160 प्लस 2 की -20 से माइनस का 40, तो हमारे पास वैल्यू आ गई इस टाइप से। ठीक है, तो ये वैल्यूज आ गई हैं, तो आप सीधा भी लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ प्राइजेस क्या होंगी भाई, 160, 140, 120, नेक्स्ट वाला क्या देगा 100, नेक्स्ट 80, नेक्स्ट 60, नेक्स्ट 40, इस टाइप से होंगे। और ये देखिए 7 वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो इस टाइप से ये वैल्यूज होंगी। 60 स्टूडेंटों को जो कैश प्राइस मिलेगा, पहले वाले को 160, दूसरे वाले को 140, फिर 120, 100, 80, 60, 40 इस टाइप से दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 16 था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, in a class students thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution.
it was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. एग्जाम्पल के तौर पर वो बता रहा कि a section of class first will be plant 1 tree, a section of class second will plant 2 trees, and so on till class 12th. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the students? वो कह रहा कि एक स्कूल है, समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, और स्टूडेंट एक स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स ने क्या सोचा है, ट्री को प्लांट करने का, पेड़ लगाने की सोची है। क्यों सोची है? जो चारों ओर का जो एयर पोल्यूशन है उसको रिड्यूस करने के लिए, उसको कम करने के लिए। क्या एक स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स ने एक प्लान किया कि वो पेड़ लगाएंगे, ताकि स्कूल के चारों ओर पेड़ लगाएंगे ताकि जो एयर पोल्यूशन है वो कम हो। तो ये डिसाइड किया गया कि नंबर ऑफ ट्री जो है दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास। ये डिसाइड किया गया उनके द्वारा कि आप नंबर ऑफ जो ट्री हैं ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास, प्रत्येक सेक्शन, जितने भी सेक्शन है, हमें नहीं पता कितने सेक्शन है, प्रत्येक क्लास और प्रत्येक सेक्शन विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग। यानी कि जिस क्लास में वो पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उतने ही पेड़ लगाए जाएंगे और सेक्शन जितने हैं उसके अकॉर्डिंग लगाए जाएंगे। कहने का एग्जाम्पल आगे वो समझा रहा है, भाई इस सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट, भाई फर्स्ट क्लास जो है वो कितने पेड़ लगाएगा? एक पेड़ लगाएगा। ए सेक्शन ऑफ क्लास सेकंड, सेकंड क्लास जो है वो सेकंड लगाएगी। इसी टाइप से थर्ड क्लास 3 पेड़ लगाएगी, फोर्थ 4, इसी टाइप से 12th कितने लगाएगी? 12 लगाएगी। ठीक है, क्लास के अकॉर्डिंग, जिस क्लास में वो पढ़ रहे हैं लिखा है उतने ही पेड़ लगाएंगे, और जितने सेक्शन है उसके अकॉर्डिंग। देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, प्रत्येक क्लास के सेक्शन बोला है कितने हैं? 3 हैं। फर्स्ट क्लास के भी 3 सेक्शन हैं, तो इसके अकॉर्डिंग बात करें, फर्स्ट क्लास के यदि 3 सेक्शन है तो फर्स्ट क्लास कितने पेड़ लगाएगी? 3 पेड़ लगाएगी। सेकंड क्लास है उसके भी 3 सेक्शन है, तो सेकंड क्लास यदि 1 सेक्शन होता तो अकॉर्डिंग टू क्लास 2 ही लगते, 2 सेक्शन होते तो 4 लगते, 3 सेक्शन है तो कितने पेड़ लगाएगी वो? इस टाइप से 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 6 पेड़ लगेंगे। इसी टाइप से 12th क्लास कितने पेड़ लगाएगी? 12 लगाएगी। सेक्शन कितने हैं? 3 है तो एक सेक्शन 12 पेड़ लगाएगा, तो 3 सेक्शन कितने लगाएंगे? 36 पेड़ लगाएंगे। तो हाउ मैनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स, तो ये बताना है कि कितने पेड़ लगाए गए उन स्टूडेंट्स के द्वारा। तो सबसे पहले यहां पर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम ये लिख सकते हैं, वो खुद ही बोल रहा है कि एक क्लास फर्स्ट एक ही पेड़ लगा रही है, सेक्शन कितने हैं? 3 है, तो द नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय फर्स्ट क्लास बाय 3 सेक्शन, ऐसे लिखो, बाय 3 सेक्शन ऑफ फर्स्ट क्लास। द नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय 3 सेक्शन ऑफ फर्स्ट क्लास, 3 सेक्शन है फर्स्ट क्लास के, उनके द्वारा जो पेड़ लगाए जाएंगे टोटल वो कितने लगाए जाएंगे? देखिए सेक्शन कितने हैं? 3। किस क्लास में स्टडी कर रहे हो? फर्स्ट में, तो उसके अकॉर्डिंग ही पेड़ लगाना है, तो कितने पेड़ लगेंगे? 3 लगेंगे। इसी टाइप से हम निकाल सकते हैं विद द नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय 3 सेक्शन ऑफ सेकंड क्लास। अब सेकंड क्लास एक सेक्शन 2 पेड़ लगाएगा, सेक्शन कितने हैं? 3, और तो 2 से उसकी क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इस टाइप से बनेगा। इसी टाइप से जो नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय 3 सेक्शन ऑफ थर्ड क्लास निकाल सकते हैं, 3 × 3 यानी कि 9 हो जाएंगे। तो इस टाइप से क्या होगा? ये कहां तक चलेगा? ये चलेगा आपका कौन सी क्लास तक? लास्ट क्लास तक चलेगा ऐसे। तो लास्ट क्लास कौन सी है? 12th है, तो
तो द नंबर ऑफ ट्री planted by 3 section of 12th class। 3 सेक्शन है तो 3 से मल्टीप्लाई होगी। एक सेक्शन कितने लगाएगा क्लास के अकॉर्डिंग, क्लास कौन सी है 12वीं, तो एक सेक्शन 12 लगाएगा तो 3 सेक्शन कितने लगाएंगे 36। ठीक है, तो इस टाइप से अब आपके पास एक सीरीज आ चुकी है। तो अब मैं स्टेटमेंट को रफ कर रहा हूं, तो आप इसको देखिए। इस टाइप से हमने सीरीज बना दी है। हमने लास्ट लाइन रख लीजिए आप, भाई हाउ मैनी ट्रीज विल बी प्लांटेड, कितने पेड़ क्या होंगे लगाई जाएंगे, ये आपने बताना है, ये चीज आपने बतानी है, हाउ मैनी ट्रीज विल बी प्लांटेड। तो अब यहां पर हम देखें तो एक सीरीज बन रही है हमारी, एक एपी आ रही है। क्या आ रही है देखिए, फर्स्ट टर्म आ रहा है 3, उसके बाद क्लास 6, फिर 9 बना रही है और लास्ट कितना बन रहा है 36। इस टाइप से है। तो यहां पर अब देखिए आपके पास फर्स्ट टर्म भी है, फर्स्ट टर्म भी है, दैट इज 3। कॉमन डिफरेंस भी है आपके पास, क्या होगा 6 माइनस 3 3। लास्ट टर्म nth टर्म भी दे रखी, यानी वैल्यू ऑफ an भी आपके पास गिवन है 36। आपने टोटल पेड़ निकालने हैं, यानी कि सम ऑफ n टर्म्स निकालना है। जब लास्ट टर्म दी हुई है तो सिंपल फार्मूला यूज कीजिए n/2 इंटू a प्लस an। ये लास्ट टर्म तो है, ठीक है, बस रख दीजिए, आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा, सोल्व हो जाएगा आपका। अब टोटल कितने, n की वैल्यू कितने है 12 है, नॉर्मल सी बात है, 12 क्लास है, तो S12 इज इक्वल टू 12/2 इंटू वैल्यू ऑफ ए क्या है 3 प्लस वैल्यू ऑफ एन क्या है 36। 2 पे क्या हो गया कैंसिल, कितना है S12 कितना आ जाएगा 6 इंटू 39। तो 6 की 39 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी आएगी 2 3 4, कितनी आएगी 2 3 4। तो द नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स विल बी द नंबर ऑफ trees planted by the students। लास्ट लाइन ये लिखनी है, स्टूडेंट्स इक्वल टू क्या होगा 234। कितने पेड़ लगाए जाएंगे 234 पेड़ लगाए जाएंगे। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, बिल्कुल नॉर्मल, जितना बड़ा क्वेश्चन का स्टेटमेंट था उससे कहीं ज्यादा इजी है। यदि आप ध्यान से देखोगे, वो लिखा हुआ है, क्लियर बोल रहा है, मैं दोबारा से बता रहा हूं आपको। वो कह रहा है कि इन ए क्लास स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्री इन एंड अराउंड द स्कूल ऑफ टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट। एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए स्टूडेंट्स का एक प्लान था कि वो पेड़ लगाएंगे स्कूल के चारों ओर, और उन्होंने डिसाइड किया है कि पेड़ उतने ही लगाए जाएंगे जिस क्लास में आप पढ़ रहे हैं। मान लो 5th क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं तो 5th क्लास की जो क्लास है वो 5 पेड़ लगाएगा। अब जितने सेक्शन है उसके अकॉर्डिंग लगेंगे, एक सेक्शन है तो 5 पेड़, 2 सेक्शन है तो 10 पेड़ हो गए उनके, यदि 5वीं क्लास के 3 सेक्शन है तो 15 पेड़ हो गए। इस टाइप से पहली क्लास से 12वीं क्लास तक उन्होंने डिसीजन लिया है ये। तो पहली क्लास से 3 सेक्शन है तो पहली क्लास 1 पेड़ लगाएगी, सेक्शन 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई, तो पहली क्लास के द्वारा 3 पेड़ लगेंगे, ठीक है। दूसरी क्लास 2 पेड़ लगाएगी, एक क्लास 3 सेक्शन है तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 6 पेड़ लगाएंगे। इसी टाइप से ये चलता रहेगा। 7वीं क्लास है तो कितने पेड़ लगाएगी, एक क्लास 7वीं क्लास के बच्चे 7 पेड़ लगाएंगे क्लास के अकॉर्डिंग। अब सेक्शन कितने हैं, अलग अलग सेक्शन है उनके, 3 सेक्शन है तो एक सेक्शन 7 लगाएगा, दूसरा भी 7 लगाएगा, तीसरा भी 7 लगाएगा, तो 7वीं क्लास कितने पेड़ लगाएगी 21 पेड़ लगाएगी। तो इस टाइप से क्वेश्चन था, और ये 12th तक क्लास के स्टूडेंट्स तक था, ठीक है, और हर क्लास के 3 सेक्शन थे। तो आपने बताना है कि उन स्टूडेंट्स ने कितने पेड़ टोटल लगाए। तो उसके अकॉर्डिंग हमने किया कि भाई द नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय 3 सेक्शन, जो 3 सेक्शन है क्लास फर्स्ट के, वो कितने पेड़ लगाएगा, इस टाइप से हमने निकाला। इसी टाइप से सेकंड का निकाला, थर्ड का, फोर्थ का, सारे तो निकालने नहीं है क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चंस को सोल्व करना है। तो लास्ट का और निकाल सकते हैं। 12th क्लास 3 सेक्शन है तो 12 पेड़ एक क्लास लगाएगी, 3 सेक्शन है तो टोटल 36 पेड़ उनके हो गए।
अब इस टाइप से आपके पास एक सीरीज आ गई। यदि ऐसी सीरीज आपके पास बन जाती है तो यहां से तो बिल्कुल ही आसान है। यहां से क्या है, टोटल 12 क्लास है तो n की वैल्यू तो दे रखा है 12, तो इस टाइप से सीरीज बन गई। ए भी है, डी भी है, लास्ट टर्म भी है। जब लास्ट टर्म दे रखी है तो सिंपल फॉर्मूला यूज करो। आप फॉर्मूला ये भी यूज कर सकते हो, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं। लेकिन जब लास्ट टर्म गिवन है तो क्वेश्चन को सिंपल बनाने की कोशिश कीजिए कि सिंपल फॉर्मूला जो मैंने बता रखा है एन बाई टू इंटू ए प्लस ए एन वही यूज किए। तो इस टाइप से हमने आज क्वेश्चन डिस्कस किया आपके साथ। क्वेश्चन नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15, 16 और 17 तक। 3 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के रहते हैं और इसके बाद अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हैं। यदि आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं या कहीं पर कोई भी आपको डाउट है, किसी भी मैथ्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन का आपका डाउट है तो प्लीज आप मुझे मैसेज कीजिए, आपकी प्रॉब्लम हम सोल्व करेंगे। बार बार वही बात कि यदि आपको मेरा मेथड अच्छा लगता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, थोड़ा बहुत शेयर कर दें तो मुझे भी बेनिफिट होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।